समझ पा रहे हो। तो एसएसटी में मेरे 96 नंबर आए थे इस टेक्निक से। तुम इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हो, ये बिल्कुल भी बेकार टेक्निक नहीं है। तो वो टीचर सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, उसमें ध्यान से देना। और थोरोली रीड दी एक्टिविटीज़ इन दी केमिस्ट्री। मतलब पहली जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए तुम्हारा स्कोर। अपने पेपर अपने सामने चिपका लो कि तुम्हारा स्कोर कितना है। तो क्रोनोलॉजी वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, हिस्ट्री के लिए। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है ना, और उन्हीं गलतियों से अपने आप को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर लेता है, वही एक असली लेजेंड होता है। अब ना तुमने ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी होगी अपने सीनियर से कि वो पहले पढ़ने में इतने अच्छे नहीं थे, वो पहले उनके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, बट उनका एक एकेडमिक कमबैक आया। उनका एकेडमिक कमबैक कैसे आया, उसके पीछे 3 चीज़ होती है। पहला होता है उनका डिसिप्लिन, दूसरी होती है उनकी मेहनत, और तीसरा होता है उनका एक परफेक्ट प्लानर, जो कि वो उनके बोर्ड्स तक पहुंचाने में उनको मदद करता है, वहाँ तक पहुंचाने में। अब मैं तुम्हारे लिए वही चीज़ लेके आया हूँ, एक प्लानर जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब ये जो प्लानर है ना, मैं इसमें हर एक चीज़ लेके आया हूँ। तुम्हारे प्री बोर्ड्स तुम्हें कैसे हैंडल करने हैं, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीशन, मेन चीज़ जो कि है सिलेबस कंप्लीशन, वो कैसे होगा, तुम्हें सैम्पल क्वेश्चन पेपर को कैसे करना है, ये जितनी भी चीज़ें सब इसमें आ रखी है, वो भी तुम देखना। तो अब देखते हैं हम लोग अपने प्लानर को कि प्लानर हमारा क्या है। देखो, तो पहले इसमें सबसे पहली चीज़ आ रही है हमारे मंथ्स, टोटल नंबर ऑफ डेज। इसमें हमारे देखो वैसे हम लोग, मैं फरवरी को नहीं गिन रहा हूँ क्योंकि फरवरी को हम लोग मान के चल रहे कि हमारा उस तक हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब तुम सुनो क्या करना है। अब देखो, फरवरी को तुम रिवीजन के लिए रख लो क्योंकि हमारे फरवरी में हमारे अपने एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले, रिवीजन यानी कि जो उसमें गैप डेज मिलेंगे, ठीक है, उसमें सैम्पल पेपर वगैरह वो सब तुम सॉल्व कर लेना। उससे पहले जनवरी, अब जनवरी आएगा, फिर दिसंबर, फिर नवंबर, ये मतलब मैं उल्टा चल रहा हूँ, बट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, हमारे पास ये 4 महीने हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ डेज देखें तो हमारे पास कितने हैं, 120। अब अगर हम लोग जनवरी को भी अगर हटा दे, तो अगर हम लोग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 3 महीनों को देखें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज़ कितने हैं, 92, ठीक है, 92 नंबर ऑफ डेज़ है। क्योंकि अक्टूबर हमारा 31 का है, दिसंबर भी 31 का, 31 प्लस, तो ये हो जाएंगे हमारे 62, और 62 प्लस 30, नवंबर 30 का होगा, तो वो हो जाएंगे हमारे 92, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, तो देखो मैं तुम्हारे लिए कैलेंडर लेके आया हूँ। अब देखो, अब आज है हमारी 5 तारीख, ठीक है, जिस दिन मैं बना रही हूँ 5 तारीख है। अब हो सकता है 6 तारीख को जाए, हो सकता है 5 तारीख को चला जाए। तो अब 6 तारीख को अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम 6 तारीख से स्टार्ट करो। ये नहीं कि मैं 7 तारीख से स्टार्ट करूँगा, मैं बाद में स्टार्ट करूँगा, नहीं। जिस दिन ये वीडियो देख रहे हो, जिस पल ये वीडियो देख रहे हो, वहीं से स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब तुम रात को देख रहे हो तो ये मत बोलो कि मैं सोने जा रहा हूँ तो मैं रात को कैसे देखूँ, नहीं। अब तुम सो जाओ, फिर अगले दिन आके देख लेना, मतलब अगले दिन से स्टार्ट कर देना, बट एक फ्रेश स्टार्ट करना, वहीं से स्टार्ट करना जहाँ से तुम देख रहे हो, ठीक है। जिस टाइम पे तुम देख रहे हो वहीं से स्टार्ट करना। अब ऐसा भी मत करना कि तुमने किसी और का यूट्यूब पे से प्लानर देख लिया और तुम्हें ये वाला अच्छा लग रहा है तो तुम इसको फॉलो करो, नहीं। तुमने जिसका प्लानर स्टार्ट कर दिया तुम उसी के प्लानर पे चलो। ऐसा नहीं कि तुम उसका आधा अधूरा फॉलो करके फिर तुम यहाँ आ जाओगे, नहीं, ऐसी बात मत करना। ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं करा, जिनको समझ ही नहीं आ रहा कि हम लोग कैसे स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये उनके लिए है। तो देखो, अभी हमारा अक्टूबर का पूरा है ये कैलेंडर। अब देखो, इसमें तुम्हें क्या करना है कि ये जो हमारा जो मंथ्स है, ये देखो, अगर मैं तुम्हें लिख के दिखाऊं तो ये जो हमारे अक्टूबर 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, अब देखो ये तो चले जा चुके हैं, मैं तुम्हें वैसे एग्जांपल से समझा रहा हूँ। देखो, तो तुम्हें इन 3 दिनों को अपना स्लॉट बना लेना है, यानी कि 3 दिनों का स्लॉट बना के तुम्हें चलना है। अब देखो, अगर तुम मान के चलते कि तुम 6 तारीख से देख रहे हो, तो 6 से लेके 8 तक का तुम्हें 3 दिनों का स्लॉट बनाना है। फिर 9 से लेके 11 तक का स्लॉट बनाना है। फिर 12 से लेके 14 तक का स्लॉट बनाना है। फिर 15 से लेके 16 तक का, 15 से लेके 17 तक का स्लॉट बनाना है। फिर 18 से लेके 20 तक का स्लॉट बनाना है। फिर 21 से लेके 23, फिर 24 से लेके 26, फिर 26 तक हो जाएगा। फिर 27 से लेके 29 तक, थोड़ा रास्ता भटक गया था, फिर 29 तक, फिर 30 से लेके अपने 1 नवंबर तक, ठीक है। फिर अगले महीने का भी हमारे पास कैलेंडर। ऐसे ही तुम्हें पूरे ये जो, अब देखो, जो हमारा सिलेबस है ना वो दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब कुछ बच्चों के होते हैं कि जो हमारे जो प्री बोर्ड्स हैं वो या तो नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगे या तो दिसंबर में स्टार्ट हो जाएंगे, हो सकता है अक्टूबर के एंड से भी स्टार्ट हो जाए, वैसे तो ऐसा नहीं होगा, बट नवंबर या दिसंबर के ऐसे इन्हीं मंथ्स में हमारे जो प्री बोर्ड्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं, और कुछ कुछ के जनवरी में भी स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है।
या तो तुम्हारे 2 प्री बोर्ड होंगे या तो तुम्हारे 3 प्री बोर्ड होंगे, इनमें से मतलब 2 या 3 तो होंगे, ठीक है। मैक्सिमम बता रहा हूँ तुम्हें 3 और मिनिमम बता रहा हूँ तुम्हें 2, ठीक है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो जाए, मुझे नहीं पता, तो मैं जनरली स्कूल्स का बता रहा हूँ। तो अब देखो क्या है, तुम्हारा जो सिलेबस है ना, तुम्हारा दिसंबर एंड तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो तुम्हारा जनवरी है, ठीक है, अगर तुम चलो, अगर तुम बोलो कि अगर इतना भी हम लोगों को वो मत करो, क्योंकि त्यौहार भी बीच में आएंगे, दिवाली वगैरह जितनी भी चीज़ें ये सब आएगा, तो तुम उसको अगर तुम देखो तो जनवरी के मिड तक तुम्हारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। इन जो मैंने तुम्हें बताया ना, ये जो तुम्हें टेक्निक बताई 3-3 दिन के स्लॉट का, तुम इन मतलब हर एक महीने के डेज़ को 3-3 दिन के स्लॉट में बांटो, जैसे कि मैंने बांटा है। ऐसे बांटने के बाद हर एक 3 दिन में तुम तीनों सब्जेक्ट करो। मतलब सिंगल डे पे तुम सिंगल सब्जेक्ट मत करो, सिटिंग बिठाओ 4 घंटे की, ठीक है, 4-5 घंटे की तुम सिटिंग बिठाओ। जब भी तुम हाईली प्रोडक्टिव होते हो तब तुम बिठाओ अपनी सिटिंग, ठीक है। फिर तुम उन तीन सब्जेक्ट को करो, 1-1 घंटा दो, 2-2 घंटे तो तुम्हें जैसे देना है तुम वैसे दो, बट तुम्हें इन 3 दिनों के स्लॉट में एक एक चैप्टर करना है, ठीक है। अब ये कैसे करना है वो मैं तुम्हें बताऊँगा आगे। अब देखो, तुम्हें अक्टूबर को तुमने ऐसे बांट लिया, अब तुम्हें नवंबर को भी ऐसे ही करना है, ठीक है। इसमें जितनी भी छुट्टियाँ तुम्हें उसी हिसाब से अपने आप को देखना पड़ेगा कि तुम उस टाइम पे कहाँ पे हो, ठीक है। उसी हिसाब से तुम अपने दिनों को स्लॉट करना। अब मैंने तुम्हें ये ऐसे बना के दिया ताकि कि तुम अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर पाओ, ठीक है, अपने हिसाब से डिज़ाइन कर पाओ। बट जो हमारा सिलेबस है वो जनवरी के मिड तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये मैंने तुम्हें डेडलाइन दे रखी है, ठीक है। ये चैलेंज दे रहा हूँ मैं तुम्हें आज देखो, ये जब भी वीडियो जा रही है तो तुम नीचे कमेंट कर दो, हाँ आई एक्सेप्ट योर चैलेंज, और जिस दिन तुम्हारा ये चैलेंज कंप्लीट हो उसी दिन मुझे कमेंट में आके लिखो आई हैव कंप्लीटेड योर चैलेंज, ठीक है। तुम ये लिख के मुझे दे दो, मैं तुम्हारा कमेंट ज़रूर देखूँगा, ठीक है। तो तुम्हें दिसंबर में भी ऐसे ही करना है और जनवरी के मिड तक तुम्हें ये कंप्लीट करना है, ठीक है। तुम्हारा सिलेबस जनवरी के मिड तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब यहाँ तक कहीं तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर तुम बोलोगे बाकी के डेज़ में क्या करना है, बाकी के डेज़ में तुम्हें रिवीजन करना है, SQPs लगाने हैं, SQP यानी कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर, है ना। अब तुम्हें कैसे करना है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। तो देखो, पहला आता है हमारा मैथ्स। अब देखो जो मैथ्स है ना, वो अब तुम्हें कैसे करना है अब मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हारा जो सबसे पहली जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए तुम्हारा स्कोर। अपने पेपर अपने सामने चिपका लो कि तुम्हारा स्कोर कितना है। तुम्हारा स्कोर तुम्हें पता होना चाहिए, पेपर पे लिख लो कि तुम्हारा स्कोर कितना है। अपना एम ना पेपर पे लिख दो कि तुम्हारा स्कोर कितना है। मैंने भी अपने टाइम पे ऐसे ही किया था और मैंने भी अपना जो स्कोर था वो लाया था, मैंने भी अपना स्कोर मैं लेकर आ पाया था। तो ऐसे ही करो, अपना जो स्कोर है, तुम्हारा जो स्कोर है ना, वो सामने चिपका दो कि तुम्हें कितना स्कोर चाहिए इस साल। अब की बात तो फोड़ कर ही रहूँगा, ये एग्ज़ाम को फोड़ कर रहूँगा, ये तुम्हें अब की बार करके दिखाना है, ये तुम्हें अपने सामने चिपका लेना है, ठीक है। अपना स्कोर अपने टेबल जहाँ पे भी तुम बैठ के पढ़ते हो वहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से वहाँ पे चिपका दो कि जब भी तुम वहाँ पे पढ़ने के लिए बैठो कि तुम्हें वहाँ पे वो नज़र आए और तुम उस स्कोर पे और भी ज़्यादा काम अच्छे से कर पाओ, ठीक है। अब देखो क्या करना है, पहला है हमारा बाइफरकेट दी चैप्टर। अब देखो बाइफरकेट दी चैप्टर यानी कि डन चैप्टर, यानी कि जो तुम्हारे चैप्टर हो रखे हैं उनको देखो, उनको एक साइड लिख लो, और जो तुम्हारे बचे हुए चैप्टर हैं उनको देख लो। अब कुछ बोलेंगे हमारे चैप्टर तो हो रखे हैं। अब देखो, अगर तुम्हारे चैप्टर्स हो रखे हैं तो तुम रिवीजन पे जाओ, ठीक है। अगर तुम्हारे चैप्टर्स हो रखे हैं तो तुम राइट पोजीशन पे हो। अब मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनका सिलेबस बिल्कुल भी नहीं हो। अब देखो, अब कुछ कुछ तो देखो सबका हो रखा होता है, कुछ कुछ ना सबका हो रखा होता है, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर ये सबके हो रखे होते हैं। तो अगर नहीं भी हो रखे कोई बात नहीं, लेफ्ट में लिख दो, कोई बात नहीं, तुम उनको कंप्लीट करोगे इन 4 महीनों के अंदर या फिर 3.5 महीनों के अंदर, क्योंकि मैंने तुम्हें आधा महीना रिवीजन के लिए दिया है ना। तो इन 3.5 महीनों के अंदर मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूँगा। ये मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ, ये तुम्हें करके दिखाना है, ठीक है। अभी तुम्हारा चैलेंज है, तुम्हें कंप्लीट करना है। अब देखो तुम्हें कैसे करना है ये, अब डन चैप्टर्स और लेफ्ट चैप्टर जो तुमने लिख लिए, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है, अब देखो, अब तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, देखो जो तुम्हारे चैप्टर जो हो रखे हैं उनको तो ठीक है, तुम्हें हो रखे हो, उनको तुम रिवीजन के टाइम पे करना। मतलब जब तुम उस सब्जेक्ट की जब तुम रिवीजन कर रहे होगे, मतलब उसी महीने में करना है जिसमें करोगे। ये नहीं कि तुम जनवरी के वो आखिरी में करोगे, नहीं, वो तुम तब तक तो तुम भूल जाओगे, साथ में कर लेना। समझ पा रहे हो। तो पहले तुम लेफ़्ट चैप्टर को करो, फिर जब तुम्हारे सारे जितने भी लेफ़्ट चैप्टर है जब वो सारे के सारे हो जाए, फिर उसके बाद जितने भी तुम्हारे दिन बचेंगे उसमें तुम अपनी तुम डन चैप्टर जो उनकी रिवीजन कर लेना, ठीक है, ऐसे कर लेना। अब देखो ये करना कैसे है। पहला मतलब पहला क्या, हमारी जो टेक्निक है वो है हमारी ONQ टेक्निक। ONQ टेक्निक क्या है, ये मैंने अपने टाइम पे फॉलो की थी, ठीक है, मेरी खुद की बनाई हुई टेक्निक है। अब क्या है ONQ का फुल मतलब ONQ स्टैंड क्या करता है, इसमें होता है
ONQ, यानी कि O से होता है हमारा वन शॉट, यानी कि पहले तुम्हें देखना है वन शॉट, ठीक है। वन शॉट को ध्यान से देखने के बाद, बिल्कुल अच्छे से देखने के बाद तुम्हें जाना है नोट्स पे, जो कि तुम उस वन शॉट से नोट्स बनाओगे उस पे तुम जाओ। देखो नोट्स खुद के होने चाहिए, खुद के नोट्स होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनाओ तुम, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। जल्दी जल्दी बनाओ, ये नहीं कि तुम उसको सजा रहे हो, ठीक है। जल्दी जल्दी बनाओ कि मतलब ये नहीं कि तुम उसको फूल पत्तियाँ से अलग अलग पेन से बना रहे हो, नहीं यार। मैं ये सब, मैं अगर तुम्हें अपना बताऊँ तो मैं अपने टाइम पे ऐसा बिल्कुल नहीं करता था। मैं सीधा सीधा नोट्स बनाता था, जो पेन मेरे हाथ में लग गया मैं उसी से बना लेता था। अगर मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, मेरे पेन ख़त्म हो गया, तो मैं ये नहीं कि मैं ब्लू पेन देखूंगा, अगर मेरे सामने ब्लैक पेन पड़ा तो मैं ब्लैक पेन से ही कंटिन्यू करता था, ये नहीं कि मैं उसको सजाने में लगाऊँ, ठीक है। जैसे तुम कर पा रहे हो उसको फटाफट से उसको नोट्स को कंप्लीट करो। और अब देखो क्या करना है, नोट्स को कंप्लीट कर लिया, वन शॉट को देखने के बाद तुमने नोट्स को पढ़ा। अब नोट्स को करने के बाद क्वेश्चंस देखे, अब क्वेश्चंस क्या, PYQs, ठीक है। अब PYQs तुम्हें क्या कहाँ मिलेंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे मटेरियल तुम्हें पता है कहाँ से पढ़ना है, तुम्हें सब पता है, तो तुम वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अपने अपने हिसाब से तुम अपना अपना जो भी है तुम वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, अगला है हमारा इंपॉर्टेंट काम। इंपॉर्टेंट काम क्या है, इंपॉर्टेंट काम क्या है, मैंने तुम्हें बता दिया, नोट्स बना लेना, नोट्स खुद के होने चाहिए, ठीक है। ये मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे पॉइंट लिख दिया। अब देखो जो जो तुम लेक्चर देखोगे ना, जो तुम वन शॉट देखोगे, उसको सत्संग की तरह मत देखना, ठीक है। सत्संग की तरह मत देखना, उसको कैसे करना है उसको देखो। अगर तुम्हें मान लो कोई टीचर है उसमें, जो टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है मैथ्स में, है ना, टीचर पढ़ा रहा है, वो तुम्हें कोई क्वेश्चन दे रहा है, तो ये नहीं कि तुम उस क्वेश्चन को सत्संग की तरह बैठ के सुन रहे हो, हाँ हाँ ठीक है आ रहा है समझ आ रहा है, नहीं। तुम्हें क्या करना है, उस क्वेश्चन को तुम्हें देखना है कि वो कैसे होगा, वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को देखो कि वो कैसे होगा, खुद करने का ट्राई करो, अगर वो तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है तो, है ना। और अगर नहीं आता तो तुम उस क्वेश्चन को देख लो और फिर उसके बाद तुम खुद एक बार ट्राई करो उसको पॉज करके, ठीक है, ऐसे करना। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे तुम्हें बता दिया, साथ साथ सॉल्व करो, ठीक है। और जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि तुम्हारे टीचर ने बोला है कि ये लिखने को आ सकते हैं, इनका इनका प्रूफ आ सकता है, वो सारे थ्योरम तुम जो भी थ्योरम है तुम याद कर लेना, क्योंकि वो लिखने के लिए आते हैं। क्योंकि ट्रायंगल्स में BPT हो गया, तो तुम उन सबको पढ़ लेना, अपने टीचर से पूछ लेना कौन कौन से थ्योरम जो है कि जो हमें याद करनी है, ठीक है, जो कि पेपर में लिखने के लिए आ सकते हैं, वो तुम कर लेना अच्छे से। मैथ्स का तो काम ये हो गया। अब देखो तुम्हें करना कैसे है, पहला तुम्हें करना है एग्जाम्पल, फिर दूसरा करना है तुम्हें एक्सरसाइज। मतलब पहले तुम्हें एग्जाम्पल से स्टार्ट करना है। NCERT बता रहा हूँ कि NCERT को पहले कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली प्रायोरिटी तुम्हारी होनी चाहिए NCERT, समझ पा रहे हो, सबसे पहले तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए NCERT के बाद तुम किसी और चीज़ पे जाओगे, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो तुम्हारे NCERT से आते हैं, समझ पा रहे हो। PYQ जो होते हैं तुम्हारे NCERT के होते हैं, बस कुछ इधर उधर से वैल्यूज चेंज कर रखी होती है, तो वो तुम्हारे NCERT के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो तुम ऐसे कर सकते हो। अब तुम्हें क्या करना है, एग्जाम्पल्स करने हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे जाना है, फिर उसके बाद तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या आएगा, PYQs आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें जाना है SQPs पे, यानी कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स पे, समझ पा रहे हो, ऐसे करना है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा साइंस। अब देखो साइंस में क्या है, वही है सेम कि अपना स्कोर लिख दो कि तुम्हारा स्कोर कितना है। अब अपना जो स्कोर है ना, बिल्कुल नीचे मत सोचना, बिल्कुल हाई रखना अपना स्कोर, और उसी को पाने की कोशिश करना, ठीक है। कोशिश क्या, उसको रख उसको चिपका दो बस अपने बिल्कुल बोर्ड पे कि हाँ भाई मुझे ये स्कोर चाहिए, मतलब चाहिए, मैं इसके नीचे नहीं सोचने वाला, ठीक है। तुम्हें ये करना है। अब क्या करना है, वही सेम है कि बाइफर्केट दी चैप्टर, डन चैप्टर और लेफ्ट चैप्टर, जो कि तुम्हारे हो रखे हैं चैप्टर वो उसको इधर लिखो, और लेफ्ट चैप्टर को तुम दूसरी साइड लिखो। अब जो तुम्हारे लेफ्ट चैप्टर है पहले उनको करो, उनको स्टार्ट करो, ख़त्म करो, फिर उसके बाद तुम अपने डन चैप्टर्स पे आ जाना रिवीजन के लिए, ठीक है। अब इनको कैसे करना है, यूज़ ONQ टेक्निक मैंने तुम्हें बता दी कि ONQ यानी कि वन शॉट, ON में मतलब O वन शॉट, एंड नोट्स, और Q क्वेश्चंस। तो ऐसे ऐसे इस फ्लो में चलना, वन शॉट, नोट्स एंड क्वेश्चन, इन सब चीज़ों से करना, ठीक है, ऐसे करना। अब नोट्स खुद के बनाने मैंने तुम्हें बता दिया, वन शॉट को ध्यान से देखना और सुनना, ध्यान से देखो और सुनो वन शॉट को कि वो टीचर सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, उसमें ध्यान से देना। और थोरोली रीड दी एक्टिविटीज़ इन दी केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री के लिए अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो रिएक्शंस और एक्टिविटीज़ और जो बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं वो सब, ये जितनी भी चीज़ें इसी से केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो तुम उसको ध्यान से कर लेना। अब जब तुम जो भी है तुम्हारा, जिसका भी तुम वन शॉट देखोगे, तुम वो इंसान तुम्हें उसमें बता देगा कि कैसे करना है, ठीक है। डायग्राम्स एंड की पॉइंट्स इन बायोलॉजी,
जितने भी डायग्राम्स हो गए और की पॉइंट्स हो गए, जैसे कि लाइफ प्रोसेस में वो जाइलम और फ्लोएम वाला अगर तुम्हें याद हो तो उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, है ना, 4 पॉइंट्स होते हैं, तुम उनको ढंग से याद कर लेना। और जो हमारा रेस्पिरेशन बोल रहा हूँ, जो स्टोमेटा वाला जो पॉइंट्स होते हैं उनको ध्यान से, मुझे अभी ढंग से याद नहीं है, बट हाँ उन ये 3-4 टॉपिक के जो मेन पॉइंट्स होते हैं इनको ढंग से याद कर लेना। जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना हर एक चीज़ के, उसको याद अच्छे से कर लेना, ठीक है। और डायग्राम्स एंड न्यूमेरिकल्स इन दी फिज़िक्स, यानी कि जो रे डायग्राम्स हो गई, जितने भी हमारे करेक्टिव लेंसेज हो गई, जितनी भी चीज़ें हैं हमारी फिज़िक्स के अंदर, और न्यूमेरिकल्स, ये जितनी भी चीज़ें हमारे अच्छे से कर लेना, ठीक है, अच्छे से कर लेना। और कॉन्सेप्ट को तुम्हें क्लियर रखनी है। एग्जाम्पल ऐसी करना है, एनसीईआरटी को देखो कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम्पल को सॉल्व करना है पहले, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करना है, फिर एसक्यूपीज को तो करना ही है तुम्हें, ठीक है। ऐसे करना है, एसक्यूपी यानी कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। अब अगर तुम्हें चाहिए कि तुम एनसीईआरटी में से भी अगर तुम सारे क्वेश्चन करना नहीं चाहते हो, इंपॉर्टेंट वाले करना चाहते हो, तो तुम मुझे कमेंट में बता देना, मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी एक लिस्ट ले आऊँगा जिसमें तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैथ्स के भी और साइंस के भी, ठीक है, समझे बात को, तुम्हें मैं उसमें दे दूँगा। अब देख, हाँ भाई, तो अब आ गए, अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है अपनी एसएसटी। अब एसएसटी में क्या करना है, एसएसटी में भी सेम है, राइट योर स्कोर, अपना स्कोर लिखो, सामने चिपका लो, उसके बाद अपने चैप्टर्स को बाइफर्केट करो कि डन चैप्टर कौन से है और अपने लेफ्ट चैप्टर कौन से है, ठीक है। अपनी ONQ टेक्निक जो है ना, ONQ टेक्निक मेनली हमारी एसएसटी के लिए है, ठीक है, मतलब एसएसटी के लिए मैंने अपने लिए बनाई थी। एसएसटी में तुम ONQ टेक्निक बहुत ज़्यादा लगाना, ठीक है, समझ पा रहे हो, मेनली तुम एसएसटी में ही ज़्यादा लगाना ONQ टेक्निक, समझ पा रहे हो। तो ऐसे तुम करना, एसएसटी में तुम्हारी एसएसटी बहुत अच्छे से हो जाएगी। एसएसटी में मैं तुम्हें अगर नंबर बताऊं तो अगर मैं तुम्हें असली नंबर बताऊं तो मेरे 96 आए थे एसएसटी में। सोचो सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर कटे मेरे, समझ पा रहे हो। तो एसएसटी में मेरे 96 नंबर आए थे इस टेक्निक से। तुम इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हो, ये बिल्कुल भी बेकार टेक्निक नहीं है, ठीक है। अब नोट्स को क्या है, नोट्स का तो तुम्हें पता ही, नोट्स को खुद बनाना है। जो थ्योरी है उसको तुम्हें थॉरोली पढ़ना है, ठीक है। अब ये तो थ्योरी है पूरी, तो तुम्हें थ्योरी को ढंग से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स के की पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेना। जितने भी की पॉइंट्स होते हैं ना, जितने की पॉइंट्स यानी कि जो कि एक कॉन्सेप्ट के की पॉइंट्स होते हैं वो अच्छे से याद कर लेना। अब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली हिस्ट्री में आ जाता है ना, एंड फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म ये उसमें आ जाता है अपने पॉलिटिकल साइंस में। इकोनॉमिक्स में मोड्स ऑफ रीपेमेंट, है ना, ये इसके पॉइंट्स हो गए। ज्योग्राफी में अपने उसके पॉइंट्स हो गए कि और उसमें क्या हो सकता है, रुक जाओ मुझे याद करने दो, उसमें अपने उस वाले के पॉइंट्स हो गए कि मेटल्स नॉन मेटल्स में डिफरेंस क्या होता है। ये जितने भी डिफरेंसेस है, जितनी भी चीज़ें, जितने भी की पॉइंट्स है, इन सबको ढंग से याद कर लेना, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए ये सब बता दिया मैंने, हिस्ट्री के लिए भी बता दिया। अब प्रो टिप क्या है, प्रो टिप ये है कि अगर हिस्ट्री की डेट्स याद नहीं होती तो एग्ज़ाम में गलत डेट मत लिखो, मार्क्स नहीं करते डेट ना लिखने के, ठीक है। डेट मत लिखो, नहीं याद हो रही तो डेट मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, डेट मत लिखो बस। हाँ, जो क्रोनोलॉजी वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, हिस्ट्री के लिए वो ध्यान से पढ़ लेना, वो तुम्हारे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब इसके भी ऐसी है, एग्जाम्पल यानी कि इसमें सिस्टम में जो ज़्यादातर एग्जाम्पल नहीं होते, बट जो क्वेश्चंस होते हैं ना बॉक्स के अंदर, वो वाले कर लेना। एक्सरसाइज क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी करने हैं, यानी कि PYQ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब PYQ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। PYQ को करना है और SQs तो तुम्हें करने हैं, यानी कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर तो तुम्हें करने ही हैं, तो ऐसे करना है, ठीक है। तो देखो अब तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा कि तुम्हें कैसे करना है। तो अब तुम्हें जितनी भी मैंने तुम्हें चीज़ें बताई कि किस सब्जेक्ट को कैसे करना है, वो तुम उस सब्जेक्ट को वैसे ही करना, ठीक है। और अपने क्या कहते हैं, अपने जो मैंने तुम्हें कैलेंडर में बताया कि ऐसे ऐसे दिनों को 3 डेज़ के स्लॉट में बांटना, वैसे भी करना, ठीक है। क्योंकि फिर तुम्हें वहीं टाइम मिलेगा, इन तीनों सब्जेक्ट को उन्हीं 3 दिनों में करना है। एक चैप्टर उठा लो तीनों सब्जेक्ट से, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट से एक चैप्टर उठा लो और तीनों दिनों में एक चैप्टर करना है तुम्हें। अब वो कैसे करना है, तुम्हें एक दिन में तीनों चैप्टर एक साथ उठाने हैं, कैसे करना है वो तुम्हारे ऊपर है, बट कंप्लीट करना है जनवरी के मिड तक, ठीक है। हमारे तुम्हें स्ट्रेटेजी दे दी है, प्लानर दे दिया है, इसको तुम्हें फॉलो करना है, कैसे करोगे वो तुम्हारे ऊपर है। मैंने तुम्हें सब दे दिया, अब तुम्हें देखना है कि तुम कैसे उसको फॉलो करते हो, ठीक है। तो ये प्लानर था अपना। लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, गिरकर जो फिर उठे संभल कर वही पहुँचता है मंजिल पर, ठीक है। तो
हार नहीं माननी है। तुम चाहे तुम्हारे हाफ ईयरली में जितने ही बुरे नंबर क्यों ना आए हो, अभी तुम्हारे प्री बोर्ड्स भी आएंगे। और हाँ, एक और चीज़ बोलूँगा कि प्री बोर्ड्स को एक भी प्री बोर्ड छोड़ना मत, ठीक है, एक भी प्री बोर्ड छोड़ना मत। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, एक और वीडियो लेके आऊँगा बाद में। बट अभी बता रहा हूँ कि प्री बोर्ड, एक भी प्री बोर्ड छोड़ना मत, ठीक है, क्योंकि उससे तुम्हारी प्रैक्टिस होती है। जितने भी स्कूल में एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तुम उसको हर एक एग्ज़ाम को देख के आओ, क्योंकि उससे तुम्हारी प्रैक्टिस ही हो रही है मेनली, है ना। और अल्टीमेट वॉर के लिए तो हमें जाने, जो कि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम। तो जो ये तुम्हारे सामने जो लाइन लिखी है उसको याद रखना। इसी के साथ मैं चलता हूँ। अगर तुम्हें किसी और चीज़ की नीड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और जो मैंने तुम्हें चैलेंज दिया है इसको एक्सेप्ट ज़रूर करना, और जनवरी के एंड तक इसको, जनवरी के मिड तक इसको कंप्लीट करके मुझे कमेंट में लिख देना कि हाँ भैया मैंने इस चैलेंज को कंप्लीट कर दिया है। धन्यवाद, ठीक है। मिलता हूँ, हैव अ नाइस डे। इसको कंप्लीट करो प्लानर को। थैंक यू।